बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम यूनिट नंबर 10 की एक्सरसाइज का जो बकिया हिस्सा है वो करेंगे और आज इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म भी हो जाएगी। ठीक है, इससे पहले बच्चों हम एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट नाउन के बारे में पढ़ चुके थे। आज हमने देखना है आर्टिकल की जो एक्सरसाइज दी हुई है। आर्टिकल क्या होते हैं? इनको उर्दू में हरूफ़े तनकीर भी कहा जाता है। तो लेकिन उर्दू में इनका कॉन्सेप्ट कोई इतना क्लियर नहीं है। ए और एन की तो चले समझ में बात आती है ना एक, लेकिन आर्टिकल दी या दा इसकी उर्दू में कोई हैसियत ही नहीं है। तो इसलिए देखें जब हम तर्जमा करते हैं ना, द बुक किताब, बुक किताब, वो दी का तर्जमा ही नहीं होता। बहरहाल ये अलग से टॉपिक है। हरूफ़े तनकीर क्या होते हैं बेटा? ए, एन और दी या दा है। इनको हम इंडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं और ये जो आर्टिकल THE दी है ये आपका डेफिनेट आर्टिकल है। ए और एन ऐसे इसमों से पहले लगते हैं जो कि सिंगुलर हो, जो कि काउंटेबल हो यानी कि गिन भी सके। ठीक है, और सेंटेंस में उनका जिक्र भी फर्स्ट टाइम है। यानी कि ऐसे नाउन सिंगुलर है, काउंट भी किए जा सकते हैं और सेंटेंस में जिक्र भी जो है दूसरी मर्तबा आ रहा है, तो ये उनके साथ आते हैं। जबकि आर्टिकल दी जो है ये कुछ स्पेसिफिक नाउन के साथ आता है और इसके अलावा ये ऐसे नाउन से पहले भी आ जाता है जिनका जिक्र फर्स्ट टाइम के अलावा यानी कि दूसरी तीसरी मर्तबा किया जाए, तो वो देखते हैं हम। और कुछ सेंटेंस आते हैं ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं जिनके साथ आर्टिकल नहीं आता, उनके साथ हम कौन सा आर्टिकल लगाते हैं? उनसे कहते हैं जीरो आर्टिकल लगता है, यानी कि कोई आर्टिकल नहीं लगता। तो चूज वेदर सेंटेंस नीड्स एन इंडेफिनेट आर्टिकल ए एन और अ डेफिनेट आर्टिकल द और नो आर्टिकल, ये आपने बताना है। ही आस्क्ड मी डैश वेरी हार्ड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जो है एक ऐसा नाउन है जिसको हम सिंगुलर भी है, काउंट भी कर सकते हो, सेंटेंस भी। अ वेरी हार्ड, इसमें आ जाएगा आ। ही आस्क्ड मी अ वेरी हार्ड क्वेश्चन। अब ये वही बात है कि ये जो क्वेश्चन जो तुमने मुझसे पूछा था वो तो बहुत ईजी था, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जिक्र पहले हो गया, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल दा लगेगा। द क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड मी वाज इजी, यहाँ पर आर्टिकल दा लगेगा क्योंकि अब ये इसका जिक्र फर्स्ट टाइम नहीं आ रहा, पहले इसका मेंशन हो चुका है। उसके बाद है हैव यू सीन माई स्कार्फ, यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन अब आपके जहन में आता है कि स्कार्फ जो है सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है, मेंशन भी फर्स्ट टाइम किया जा रहा है, लेकिन बच्चों इसके साथ पोजेसिव केस माई आ गया है। ऐसे नो जिनके साथ कुछ पोजेसिव्स आ जाए, माई, हिज, योर, दो, फिर उनके साथ कोई आर्टिकल नहीं आता, तो माई स्कार्फ से पहले नो आर्टिकल आ जाएगा। उसके बाद कुड यू प्लीज पास मी द साल्ट, क्या आप वो साल्ट मुझे दे सकते हैं? तो ये साल्ट का मतलब बैठे हुए हैं, साल्ट के पास बैठ पड़ा हुआ है, स्पेसिफिक हो गया, द साल्ट आएगा। इज देयर डैश गुड रेस्टोरेंट अराउंड हियर, तो यहाँ पर रेस्टोरेंट जो है ये सिंगुलर भी है, काउंटेबल ये फर्स्ट टाइम है, इसलिए इसके साथ आ जाएगा। इज देयर अ गुड रेस्टोरेंट अराउंड हियर। अच्छा, रेस्टोरेंट हम पढ़ते हैं लेकिन इसकी सही प्रोनाउंसिएशन जो है वो रेस्तोरां है। फ्रेंच वर्ड है और फ्रेंच में एंड पे जो टी है वो साइलेंट होता है। देखो, उसके बाद है डैश रेस्तोरां दैट माई फ्रेंड ऑन्स इज़ वेरी गुड, तो इस रेस्तोरां का जिक्र पहले आ गया इसलिए आर्टिकल दा आ जाएगा। उसके बाद है आई हैव सेवरल गुड फ्रेंड्स, फ्रेंड्स प्लूरल हो गया है, प्लूरल नाउन के साथ नो आर्टिकल। आई हैव सेवरल गुड फ्रेंड, नो आर्टिकल आएगा। उसके बाद है UAE इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, तो UAE वैसे मुल्कों के नाम के साथ आर्टिकल दी या दा नहीं आता, लेकिन वो कंट्रीज़ जो एब्रीवेशन पर हो जैसे USA, UAE वगैरह वगैरह, उनके साथ आर्टिकल दा आता है। द UAE इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, इसके साथ आर्टिकल। उसके बाद आई विल सी यू इन आ वीक, वीक काउंटेबल भी है, सिंगुलर भी है, फर्स्ट टाइम है, ए आ जाएगा। आई एम ऑन वकेशन अनटिल मंडे, वकेशन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। वजह क्या है? वकेशन एक ऐसा नाउन है जो क्या अपने अंदर प्लूरल की सेंस रखता है। वकेशन छुट्टियाँ, और इसके साथ ऐसा भी नहीं लगता, ये जहन में रखना, वकेशंस गलत होता है, प्लूरल सेंस ले रहा है, इस वजह से इसके साथ हमने कोई आर्टिकल नहीं लिया।
उसके बाद बच्चों नाउन फ्रेज। नाउन आपको पता है हमें इसम को कहते हैं, लेकिन बाद का सेंटेंस में पूरी फ्रेज जो है ना वो नाउन का काम दे रही होती है। तो नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ नाउन। मिसाल के तौर पर एज अ यंग ट्रेडर ही अर्न रेपुटेशन ऑफ बीइंग एन ऑनेस्ट फेयर एंड जस्ट बिजनेसमैन। तो इसमें अ यंग मैन, यंग ट्रेडर ये नाउन फ्रेज है, और एन ऑनेस्ट फेयर एंड जस्ट बिजनेसमैन ये भी नाउन फ्रेज हो गया। आगे देखें, वो कह रहा है कि अंडरलाइन द नाउन फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस में। दिस इज एन ओल्ड फैशन हैट, तो एन ओल्ड फैशन हैट ये नाउन फ्रेज है। वी डिस्कवर्ड फहज प्लान्स, तो फहज प्लान ये नाउन फ्रेज है। आ रोलिंग स्टोन गैदर नो मॉस, इसमें आ रोलिंग स्टोन जो है यहाँ तक स्टोन तक ये नाउन फ्रेज है। उसके बाद द रीसेंट फ्लड्स कॉज्ड हैवी डैमेजेस, इसमें द रीसेंट फ्लड्स आ जाएगा, ये नाउन फ्रेज है, और हैवी डैमेजेस भी। उसके एन ओरल प्रेजेंटेशन कैन बी इंटरेस्टिंग, एन ओरल प्रेजेंटेशन ये आपकी नाउन फ्रेज आ जाएगा। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। बच्चों ये सेंटेंस दरअसल कम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं। कम्प्लेक्स सेंटेंसेस इसमें एक मेन क्लाज होती है और एक सब क्लाज होती है, ठीक है। तो वो क्लाज जिसमें कोई ये कंजक्शन व्हेन, इफ़, आफ्टर वगैरह वगैरह इस तरह की कंजक्शन हो वो सब क्लाज होती है, और इन कंजक्शंस के बगैर जो सादा क्लाज होती है वो मेन क्लाज होती है। सिंपल सा इसमें फार्मूला ध्यान में रखें कि टेंसेस का यहाँ पर कम्बिनेशन है। आपने ये देखना है कि वो क्लाज जो कि मेन नहीं यानी कि सब क्लाज है, मतलब दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लें व्हेन वाली क्लाज, ठीक है। तो इसमें आपने सेंटेंस जो है टेंस रखना है सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। यानी कि सेकंड फॉर्म लगानी है, और जो आपकी मेन क्लास है ये आपकी सब क्लास होगी। मेन क्लास होगी यानी कि जो व्हेन के बगैर है उसमें आपने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लगाना है। पास्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है? वाज और वर्क के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी वाली आती है, ठीक है। वेरी सिंपल है, फार्मूला सिर्फ जहन में रखना आपने, बाकी है। अच्छा, व्हाट यू डू व्हेन आई कॉल यू लास्ट नाइट, तो वेरी सिंपल फार्मूला जहन में रखें। व्हाट वर यू डूइंग, व्हाट वर यू डूइंग व्हेन आई कॉल्ड, यहाँ पर वाज वर्क के साथ आईएनजी वाली फॉर्म, और व्हेन वाली क्लास में पास्ट डेफिनेट सेकंड, व्हेन आई कॉल्ड। इसी तरह से आई वॉज सिटिंग इन द कैफे व्हेन यू कॉल्ड मी, अब व्हेन वाली क्लास पहले आ गई है, यहाँ पर सेकंड में। व्हेन यू अराइव्ड एट द बस स्टैंड, तो हु वॉज देयर, ठीक है। इसमें दोनों समय हु वॉज देयर दोनों में पास्ट इंडेफिनिट आ जाए। बी की हमने पास्ट फॉर्म लगानी है, बी की पास्ट फॉर्म वाज वाली होती है। शमसा वॉज वॉचिंग अ फिल्म व्हेन शी हर्ड द नॉइज, ठीक है, व्हेन शी हर्ड द नॉइज। वी वर प्लेइंग टेनिस व्हेन जावेद हर्ड हिज एंकल, हर्ड की तीनों फॉर्म यही होती है, हर्ड हर्ड हर्ड, ठीक है। उसके बाद बच्चों पंक्चुएशन है। पंक्चुएशन पेपर में वैसे नहीं आती, फर्स्ट ईयर में है जाके, ये आपने पीछे लेसन से देखकर कर लेनी है, ठीक है। फॉइस का रूल है, कुछ कैपिटल लेटर से स्टार्ट करें, सेंटेंस के एंड पे फुल स्टॉप आ जाएगा वगैरह वगैरह, और जो प्रॉपर नोन है वो कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं। प्रोनाउंसिएशन की है, इनका भी आजकल पिछले काफ़ी अर्से से पेपर में पूछे नहीं आ रहा है, ठीक है। और ये पंक्चुएशन के हवाले से ही कुछ दिया हुआ है, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में अब इस एक्सरसाइज में कोई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा के हवाले से कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। कल ही इंशाल्लाह हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।